सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रुप की जो आने वाले ईयर्स में वर्ल्ड की पावर बैलेंस को सीरियसली चेंज करने वाला है। ईयर 2026 में उसका स्टीयरिंग व्हील इंडिया के हाथ में होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिक्स इंडिया 2026 प्रेसिडेंसी, जहां इंडिया सिर्फ मेंबर नहीं है बल्कि लीडर की पोजीशन में भी है। आखिर ब्रिक्स क्या है और कौन कौन से कंट्रीज इसके मेंबर हैं, काफी डिटेल में जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसमें ओरिजिनली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ और अब ब्रिक्स प्लस के थ्रू इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई जैसे कंट्रीज भी इस जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं। मतलब आज के टाइम पे ब्रिक्स दुनिया की पॉपुलेशन का ह्यूज हिस्सा कवर करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का मेजर चंक होल्ड करता है और ग्लोबल इकोनॉमी में भी काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब आते हैं लेटेस्ट अपडेट पर। इंडिया ने अपनी ब्रिक्स 2026 की प्रेसिडेंसी का ऑफिशियल लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। ये लॉन्च दिल्ली में हुआ, जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने लोगो और थीम के साथ प्रेजेंट किया। लोगो का डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है। सेंटर में एक लोटस है, यानी कि कमल का फूल, जो इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी और पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। लोगो में जो कलर यूज हुए हैं वो ब्रिक्स कंट्रीज की डाइवर्सिटी को शो करते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो लोगो एक तरह से नमस्ते का जेस्चर जैसा फील होता है, मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन प्लस म्यूचुअल रिस्पेक्ट का मैसेज। अब थीम की बात करते हैं तो ब्रिक्स 2026 का ऑफिशियल थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया चाहता है ब्रिक्स ऐसे काम करे जो ग्लोबल चैलेंजेस का सामना कर सके, यानी कि रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी और आइडियाज को बूस्ट करे, यानी कि इनोवेशन, कंट्रीज एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, यानी कि कोऑपरेशन, और एनवायरनमेंट ऑफ फ्यूचर को ध्यान में रखकर पॉलिसीज को बनाया जाए, यानी कि सस्टेनेबिलिटी। इस प्रेसिडेंसी का फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स या पेपर वर्क पर नहीं बल्कि पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच के साथ किया गया है। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। यूएन, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ में रिफॉर्म्स की डिमांड की गई है। यूके 2026 में ब्रिक्स को इंडिया होस्ट करेगा, जहां इकोनॉमी, एनर्जी कॉर्पोरेशन, डिजिटल इनोवेशन, क्लाइमेट इश्यूज, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स और ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट मेन टॉपिक्स रहेंगे। साथ ही दुनिया को पावर बैलेंस का मैसेज भी दिया जाएगा।